गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू RSMS स्टडी ग्रुप। आज हम साइंस का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, जो क्या है लाइट। स्टूडेंट्स, वाई वी कांट सी इन द डार्क, हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लाइट। वी आर एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट अराउंड अस बिकॉज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट। व्हेन इट्स डार्क और ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम पे या अंधेरा होता है, एज देयर इज़ नो लाइट, तो लाइट नहीं होती है, इसलिए हम वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते। वी आर अनएबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो स्टूडेंट्स, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। इट इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। इट नॉट ओनली हेल्प अस टू सी थिंग्स, ये हमको सिर्फ देखने में ही हेल्प नहीं करती है, बट प्लांट्स अपना सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, ये उनको भी ज़रूरत पड़ती है ना। इट इज़ ऑल्सो नीडेड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लाइट। कैन यू टेल वेयर डज लाइट कम फ्रॉम? लाइट कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज लाइक सन, स्टार्स, फायर कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब एट्सेट्रा, बट ऑल थिंग्स दैट शाइन आर नॉट लाइट सोर्सेज। मून इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मून लाइट का नेचुरल सोर्स नहीं है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन फॉलोइंग ऑन इट्स सरफेस। मून का खुद का लाइट नहीं है, ये सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एंड देन हिट्स द अर्थ, ड्यू टू विच इट अपीयर्स शाइन व्हेन यू सीन फ्रॉम अर्थ। नाउ पाथ ऑफ लाइट। हैव यू एवर नोटिस द हेडलैम्प्स ऑफ अ कार गिविंग स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट? आपने कार के हेडलैम्प्स को देखा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइट्स आती हैं। नाउ व्हाट इज बीम? अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। लेट अस ट्राई एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ लाइट। टेक अ लाइटेड कैंडल एंड अ स्ट्रेट पाइप. Now look at the lighted candle through a straight pipe. You can easily see the candle from that pipe. स्टूडेंट्स, आपको एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी है और एक बिल्कुल सीधा पाइप लेना है। आपको सीधे पाइप में से उस कैंडल को देखना है, क्या आप कैंडल विजिबल कर पा रहे हैं? नाउ टेक अ बेंड पाइप। अब आपको क्या लेना है, एक मुड़ा हुआ पाइप लेना है, एंड लुक एट द कैंडल थ्रू इट। आर यू एबल टू सी द कैंडल्स? और अब आप उससे कैंडल को देखेंगे, तो क्या अब आप कैंडल फ्लेम देख पा रहे हैं? प्रोबेबली नॉट। सो नाउ यू नो दैट लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। मैंने अभी बताया था बीम ऑफ लाइट क्या होती है। रेज ऑफ लाइट का कलेक्शन, मान लीजिए किसी सोर्स से एक साथ बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, रेज ऑफ लाइट, तो ये क्या कहलाएगा, इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट लाइट रे। जब बीम ऑफ लाइट किसी सिंगल पॉइंट पे आकर मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट लाइट रे। वेयर एज इफ द बीम ऑफ लाइट बेंड्स आउटवर्ड इज कॉल्ड डाइवर्जेंट लाइट रे। जब किसी सिंगल पॉइंट से जब लाइट बैंड होती हैं, बाहर तरफ बैंड होती है यानी फैलती हैं, तो वो क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट लाइट रे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। टेक 3 कार्डबोर्ड्स। आपको 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, एक से साइज़ के और एक से शेप के। पुट दैम टुगेदर एंड विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, आप नीडल या किसी चीज़ की हेल्प से उसमें क्या बना सकते हैं, एक होल बनाना है आपको। तीनों कार्डबोर्ड्स में आपको क्या बनाने हैं, होल बनाने हैं एक सी प्लेस पर, बिल्कुल सेंटर पर। अरेंज दीज कार्डबोर्ड्स ऑन अ टेबल इन एन अपराइट पोजीशन। आपको जैसे फिगर में बताया हुआ है वैसे आप इस कार्डबोर्ड को अरेंज कर लेना, सो दैट ऑल द 3 होल्स कम इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको तीनों कार्डबोर्ड में बिल्कुल सेंटर में एक सी पोजीशन पे आपको होल बनाना है। जिस तरीके से अगर आप टेबल पे रखेंगे इनको, तो एक साथ सर्कल एक ही लाइन पर आ जाए। नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट वन एंड इन सच अ वे दैट इट्स फ्लेम इज इन लेवल विद द होल्स। लुक फ्रॉम द अदर एंड। आप दूसरी तरफ से लाइट को देखिए ऑफ द बोर्ड। यू कैन सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल एट द अदर एंड। डिस्टर्ब द मिडल ऑफ द कार्डबोर्ड। आप बीच वाले कार्डबोर्ड को थोड़ा सा
हिला दीजिए एंड लुक अगेन थ्रू द होल। अब आप देखिए तो अब आप क्या देख पाएंगे, नाउ यू कैन नॉट सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल। अब आप कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाएंगे। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक्टिविटी क्या प्रूव कर रही है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैन यू टेल हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? वेल, वी सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। हम ऑब्जेक्ट्स को जब भी देख पाते हैं जब लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ अ सिंपल फिनोमिना। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन सरफेस, इट रिटर्न्स इन द सेम मीडियम विच चेंज इन एन एंगल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी प्लेन सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो उसी मीडियम पे वापस हो जाती है, लेकिन एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्हेन वी लुक इन अ मिरर वी सी एन इमेज ऑफ अवर सेल्फ रिफ्लेक्टेड बैक। अगर हम मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज हमको तुरंत वापस रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देती है। सो मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। नाउ लुक एट दिस shiny stainless steel plate. When light falls on its surface, it gets reflected. Therefore, any polished or shiny surface can act as a mirror and can change the direction of light. Have you ever seen reflection in water? कभी आपने पानी में reflection देखा है? Can you tell how we able to see them? The surface of water also acts like a mirror and change the direction of water. पानी का सरफेस भी मिरर की तरह काम करता है ना। इमेज एंड ऑब्जेक्ट, टेक अ प्लेन मिरर एंड प्लेस्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ इट। द पेंसिल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड एन इमेज। आप एक मिरर लीजिए, आपको एक प्लेन मिरर लेना है और उसके सामने एक पेंसिल रखना है। प्लेन मिरर पे इमेज बनेगी, वो इमेज कहलाएगी, और पेंसिल यहाँ पे क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट। The pencil which appears behind the mirror is called an image and the pencil itself is called an object. What happened when we place the pencil at different position in front of the mirror? The image will remain behind the mirror. Such an image is called erect. अगर हम पेंसिल की पोजीशन चेंज कर करके रखेंगे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। Therefore, image formed by a plane mirror is erect and of the same size of the object. Erect मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी और उसी साइज़ की बनेगी जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है। Real and virtual image, image which can be formed on a screen. जो इमेज स्क्रीन पर बनती है वो क्या कहलाती है, रियल इमेज। एग्जाम्पल है इमेजेस फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। जो सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। वेयर एज इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और जो स्क्रीन पर नहीं बनती है वो इमेज क्या कहलाती है, वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल इमेजेस ऑफ अवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज virtual image. So students, I hope you understand this topic of chapter number 15, light. Please like, share and subscribe my YouTube channel to get new updates of new videos. Thank you everyone.